स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. चाचा कह रहा है भतीजा भाजपा के इशारे पे काम मिला हुआ है, भतीजा कह रहा है चाचा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों मिले हुए हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ही बात पूछो कि वो इस बात की शपथ ले लें लोगों के सामने कि वो अगला चुनाव किलोई से नहीं लड़ेंगे, लेट मी कंप्लीट, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे और 5 साल तक इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेने को तैयार हूं। सोनीपत लोकसभा सीट अब हरियाणा की लोकसभा चुनाव के लिए सबसे हॉट सीट बन चुकी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की तरफ से नामांकन भरा तो दिग्विजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की ओर से नामांकन किया। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो भी किया और नामांकन भरने के बाद एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। आज पहले कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाई और बाद में लघु सचिवालय के प्रथम तल पर डीसी कोर्ट रूम में नामांकन भरा। हुड्डा ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सोनीपत से भारी वोटों से जीत दर्ज करने जा रही है। 2009 जैसी जीत अब की बार कांग्रेस हरियाणा में तय करेगी। दिग्विजय और बीजेपी पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि दिग्विजय को उसकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी, इनेलो और जजपा एक ही पार्टी है। मैंने तो खट्टर साहब को कहा था जहां से वो चुनाव लड़ने को तैयार है, मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक होने के चलते सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी का प्रचार करूंगा। उससे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी यहाँ से कामयाब होगी। किस तरीके से देख रहे हैं पूरी 10 लोकसभाओं की अगर हम बात करें? 10 में 2009 में जो नतीजा था वो आने वाला है। 10 में से 9 कांग्रेस पार्टी जीती थी, शायद आपको 10 की 10 जीत जाए। कोई बात नहीं, ऐसा है इस पार्टी का, आप सबको मालूम है 2014 में मुख्य विपक्षी दल चुन के भेजा इस पार्टी को। 1 साल के बाद मैंने कहा था जब इनकी विधानसभा में देखी कि ये मुख्य विपक्षी दल नहीं मुख्य सहयोगी दल बना, तो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। अब चाचा कह रहा है भतीजा भाजपा के इशारे पे काम मिला हुआ है, भतीजा कह रहा है चाचा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों मिले हुए हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, मैं तो कहा, कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा था मैं इस वास्ते नहीं भर रहा क्योंकि लेट हो गया। मैंने कहा अभी तो समय आ जाओ, और खट्टर साहब ने कहा तो खट्टर साहब को भी मैंने कहा समय है यहाँ आ जाओ या कहीं भी बताया मैं पहुंच जाता हूँ, मैं अपना नामांकन भरता हूँ वहाँ पे। स्टार प्रचारक भी हैं तो 10 की 10 पे किस तरीके से फोकस कर पाएंगे आप यहाँ के अलावा? 10 में सब जगह जाऊँगा। ठीक है सर। वहीं जननायक जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी नामांकन से पहले रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाई। दिग्विजय ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं। दिग्विजय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग 6 महीने के लिए आए हैं और मैं 50 साल का विश्वास लेकर आया हूं। कुछ लोग किलोई की सीट पर वाया सोनीपत जाना चाह रहे हैं। दिग्विजय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मीडिया के माध्यम से कहा कि वो शपथ ले कि वो सोनीपत छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं खुद नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। मैं मेरी पार्टी का आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि मुझे चौधरी देवीलाल जी की कर्मस्थली से जहां के लोगों के मन में चौधरी देवीलाल बसते हों, उन लोगों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, मेरी पार्टी ने दिया है। मैं इस माटी को नमन करता हूं, मैं यहाँ के सरदारों को नमन करता हूं जिन्होंने इस इलाके की शान बढ़ाई। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं और चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर चलकर दुष्यंत जी और केजरीवाल जी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो रास्ता लेकर के चले हैं उस पर चलकर इस क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्र बनाने की शपथ लेकर अंदर आया हूं। निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और भारी अंतर से जेजेपी और आम आदमी पार्टी अरविंद जी और दुष्यंत जी का गठबंधन जो है थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगा। दरअसल असली रोड़ा तो यही है ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला प्रश्न पूछना आप मेरे से चाहते हैं। मैंने बार बार इस बात को दोहरा दिया कि कुछ लोग 6 महीने की टिकट कटवाना चाहते हैं
और मैं 50 साल का विश्वास देना चाहता हूं। मैं 50 साल की सेवा के लिए यहां की जनता से आग्रह करता हूं कि मुझे अवसर दो। कुछ लोग, जैसे वो एक कहावत है, वाया बठिंडा जाना चाहते हैं, कुछ लोग किलोई की सीट पर वाया सोनीपत होकर के जाना चाहते हैं। सोनीपत के महान लोग, जींद के महान लोग इतने नासमझ नहीं है कि ऐसे लोगों को वाया बठिंडा टिकट देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सारी बात छोड़ो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ही बात पूछो कि वो इस बात की शपथ ले लें लोगों के सामने कि वो अगला चुनाव किलोई से नहीं लड़ेंगे, लेट मी कंप्लीट, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे और 5 साल तक इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेने को तैयार हूं। आपको बच्चा बताया कि मैंने कहा बच्चा बड़ा, बाकी बात 25 साल का हर नौजवान चुनाव लड़ सकता है, और बच्चा इनका उठाटा पहलवान देखा नहीं चीन में। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी में चोर साहब। मैं चोर साहब से कहूंगा, भाई काम की बात करो। पॉलिटिक्स विचारों का है, भावनाओं का नहीं है। भावनाओं पे तो इन महान लोगों को, इन भोले भाले लोगों को आपने बहुत गुमराह किया। मैं तुम्हारी चौधर ले आऊं, मेरी 2 आंख है, इस दूसरी आंख के लिए आपने किया क्या? एक चीज बता दें, एक पुल बनाया और उसकी भी जर्जर हालत है, आज जाके देख लो। जेजेपी और बीजेपी को एक पार्टी बताया है, जेजेपी और बीजेपी को एक ही पार्टी बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए दिग्विजय को यहाँ पर बीजेपी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी वाले लोगों से डरते होंगे। दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से सीधी टक्कर लेने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है भूपेंद्र हुड्डा, जो दर दर की ठोकरें खाकर अपने सीबीआई के केसेस की सेटिंग बिठा रहे हैं। वो डरते होंगे, मगर चौधरी देवीलाल का खून निक्कर वालों से डरेगा नहीं। इस गलतफहमी में ना रहे। मोदी फैक्टर जो है वो अब फैक्टर नहीं, डिफेक्टर हो गया है, क्योंकि ना तो किसान खुश है, स्वामीनाथन नहीं है, फसल बीमा योजना के नाम पे ठगाठोरी हो रही है, पेंशन के नाम पर किसान के साथ फ्रॉड हो रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं है, पुलिस वालों को पंजाब के समान तनख्वाह नहीं है। ये खड़े मेरे पीछे बताएंगे नहीं बेचारे, इनकी भी मजबूरी है, पर इनकी भावना जान लो। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है, व्यापारियों को जीएसटी ने मार रखा है, दलित और बैकवर्ड को रोजगार नहीं है, उनको दिहाड़ी नहीं है, गरीब कमेरे की सरकार नहीं है, और फिर भी छाती ठोक के कहो मैं चौकीदार हूं। आप चौकीदार तो हो, उन लोगों के हो जिनके 600 करोड़ का विमान आप 1600 का खरीदते हो। आप चौकीदार हो मेहुल चौकसी के, आप चौकीदार हो ललित मोदी के, आप चौकीदार हो पूंजीपतियों के, पैसे वालों के, धन्ना सेठों के, और अब उनके चौकीदार बन के रहना पड़ेगा। जनता का चौकीदार तो अब गरीब किसान कमेरे की सोच से बनेगा, और हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला होगा, और भविष्य के अंदर अरविंद केजरीवाल इस देश की सत्ता को संभालेगा और सिंहासन डोलेगा, और ये जो पूंजीपति लोग हैं इनकी छुट्टी होगी। राजनीति में नहीं लिया जाता, हम बदलाव के लिए आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए। से कौन सा पूछ भी बताओ, या आप हमें, मुझे एक बात बताओ, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनाया, चौधरी देवीलाल सीकर जाके चुनाव जीते, चौधरी देवीलाल को तमिलनाडु के अंदर मान सम्मान मिला, केरल में मान सम्मान मिला, अरुणाचल में मान सम्मान मिला। उन्हें वहां के लोगों ने भारी नहीं माना और भारी माना, तो फिर यहां से हम जो हमारा जो बनाया हुआ चौधरी देवीलाल जी का घर है, जिसके घर घर में दिल में चौधरी देवीलाल बसते हैं, तो फिर तो हम इसके लिए भारी थोड़ी, हम इस क्षेत्र के हर घर के लिए अपने हुए। भारी हमारे लिए कोई है तो गुजराती गैंग है, अंबानी, अदानी, मोदी, शाह, ये भारी हैं, इनका क्या लेना देना हरियाणा से।